स्वामी जी मैं कह रहा था कुछ ऐसे गीत भी हैं कई बार सुनने में लगता है कि लोगों को कहीं कुछ और ही समझा देते हैं ना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, डैश डैश उड़ाता चला गया और मैं डैश डैश गम भुलाने को। अब बताइए, ऐसी ऐसी तो चीजें आती हैं लेकिन अक्सर कहा जाता है कि स्वामी जी जो ये इंडाइजेशन की जो बड़ी वजह स्ट्रेस और डिप्रेशन है, अब लोगों को पता भी नहीं लगता है कि शायद इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। आप पॉजिटिव सोच करें, सोच रखें तो आपका हाजमा ठीक रहेगा, पेट ठीक रहेगा। अब स्वामी जी अब सोच का पेट से क्या रिश्ता है, ये कनेक्शन क्या है? सोच का सोच से, सोच का सोच बोलते हैं जो हम वॉशरूम आदि जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, सोच का हमारे सोच से बड़ा गहरा संबंध है। जैसे हम प्रसन्न रहते हैं, भूख अच्छी लगती है, लिवर अच्छा काम करता है। एक हमारा होता है गट ब्रेन, एक तो ब्रेन होता ही है, उसमें राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, पीछूटरी पिनल ग्लैंड, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम उससे काम करता है। गट ब्रेन, रुचे सो पचे, अच्छा खाना खाओ दिमाग खुश, दिमाग खुश है सूखी रोटी भी खाओ तो स्वाद लगती है, और मन खुश नहीं है तो सारे पकवान, रसगुल्ला, मिठाई, गुलाब जामुन, इमरती सब धरे के धरे रह जाते हैं। जब धुआं मत उड़ाओ ना हो तब कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। और स्वामी जी रंगीन पानी पीने का मन करे तो क्या पिए? बाकी ये जो धुआं उड़ाते हैं, छल्ले उड़ाते हैं, दारू पीते हैं और फिर अपने स्ट्रेस को, डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करते हैं, नशा ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक मैटर है। तो जब आपका चित्त प्रसन्न रहता है ना तो भूख बहुत जोरदार लगती है। वैसे एक बात और भी बताता हूँ, ये जितना हम जटिलता लाते हैं ना दिमाग में, और खाने पीने में भी जितना उसको तलते भुनते भोजन को भी रौंद देते, एक तरह से भोजन के साथ भी जब अत्याचार करते हैं, कई तरह से भोजन के साथ अत्याचारी तो है, चीज़ें जैसे नेचुरल शेप में थी वैसे खाते नहीं है, उनको बिगाड़ करके खाते हैं। अब नेचुरल चीज़ों को खाओ और पॉजिटिव सोचो, दिमाग में उथल पुथल, आपाधापी, उधेड़ बुन, दिमाग में ऐसा तूफान सा उठता रहता है, आदमी सब कुछ होते भी परेशान सा। तो विनोबा जी बहुत बड़े विद्वान थे, वो कहते थे अपने मूल प्रकृति की खोज में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और दिमाग में ऐसा विचारों का तूफान चला रहता है। इसलिए जो काम अपने सामने, जो लक्ष्य अपने सामने जिसमें हम समर्थ हैं, उस काम को करने लग जाओ और अब बस आगे बढ़ते चले जाओ, चरे बेती चले। बहुत जो खुरापात दिल में रखते हैं, उधेड़ बुन, उथल पुथल, और ख्वाबों में ही ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं, अच्छा विचार रखो और जो जैसा अपना ज्ञान, जैसी अपनी संवेदना, जैसा अपना सामर्थ्य, जैसे परिवेश में मैं, वहीं से अपनी यात्रा शुरू कर दो। एक दिन आप वहाँ पहुँच जाओगे जिसकी कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की। हमने भी ऐसे ही गांव की अंधियारी भरी गलियों से, गुरुकुल से, गवर्नमेंट स्कूल से, जहाँ पर मतलब ना टीचर, ना पूरा पढ़ने की किताबें ठीक ठाक, ना कोई इन्वायरमेंट, फिर भी वहाँ से पढ़ कर के हम यहाँ तक पहुँचे ना एक पॉजिटिव सोच के कारण से। तो ऐसे ही हम सबसे कहेंगे, देखो पॉजिटिव सोचो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। स्वामी जी हमेशा सृजनात्मक, रचनात्मक रहना है। स्वामी जी, डिप्रेशन में बहुत से लोग सुसाइड तक का एक्सट्रीम कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे में नेगेटिव विचार मन में ना आए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव विचार रखें, इसके लिए बॉडी को एक्टिव करना कितना जरूरी है? पावर योग के साथ और कौन से योग हैं जो कारगर हैं? प्रकृति के बीच जाना कितना फायदेमंद है? ये योगाभ्यास के साथ में समझा दीजिए। देखो, एक तो ये मरकट आसन, भुजंगासन तो अभी बताया हमने, वो तो 10-20 बार करना है जी। ये मरकट आसन, 2 आसन सबके लिए कंपल्सरी है। फिर कम से कम सप्ताह में 1-2 बार गांव की तरफ निकल जाओ, जिनका 5 डेज वीक होता है। अब एंकर्स का तो 7 डेज वीक होता है। कभी भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई तो वहाँ जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट करनी पड़ती है। जो स्टूडियो वाले हैं उनको भी ग्राउंड पर जाना पड़ता है। तो बाकी जो शहरों में रहते हैं, अपने पैतृक गांव में सैटरडे संडे को चले जाओ, जिनका सामर्थ्य है। हर आदमी पहाड़ की ओर आ रहा है, हर आदमी तीर्थों की ओर आ रहा है। अपने घर में ही तीर्थ है भाई, माता पिता ही अपने भगवान हैं।
गाय तीर्थ है, गोमाता के पास में जाओ, किसी गरीब का हाथ बटाओ, किसी गरीब को पढ़ाओ, किसी भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, किसी निर्बल को बल दो, उसको सहारा दो। तो गांव की तरफ जाओ, गांव में अपनी जो पैतृक ज़मीन है वहाँ ऑर्गेनिक खेती करो। ये आगे काम मुझे शुरू करना पड़ेगा। उत्तम खेती मध्यम बाण करे नौकरी चाकरी को कर निदान। ये मामला थोड़ा सा खतरनाक है, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। तो अपने गांव की तरफ लौटो, अपनी जड़ों से जुड़ो, अपने जो है प्रकृति से जुड़ो। गांव में जोहड़ होते थे, तालाब होते थे, तड़ाग होते थे, जहाँ से मैंने आज शुरुआत की थी उसके किनारे से। वहाँ पर लोग जाया करते थे, पेड़ पौधों के बीच में, गांव में बड़ी बोलते उनके बीच में रहा करते थे, पंछियों के बीच में। कितना सुंदर कलरव होता है, रात को 9 बजे सो जाए और सुबह 3 बजे जाग जाए। पंछियों की आवाज़ें आती हैं बड़ियों में, पहाड़ों में, नदियों में, गिरी में, गव्वरों में। तो ऐसे थोड़ा घर से बाहर भी निकला करें। कुछ लोग ना घरों में ही एक दूसरे के साथ धींगा मस्ती रखते हैं, तो ज़रा घर से बाहर निकलें और प्रकृति की शरण में आएँ, पहाड़ों में आएँ, नदियों के किनारे पर आएँ, गाँव की ओर लौटें। तो और ये अभ्यास मैंने 2 अभ्यास आपको बताई कंपलसरी हैं, भुजंगासन और मर्कटासन। बैठ करके जैसे मंडूकासन, योग मुद्रासन कंपलसरी, ऐसे लेट करके पवन मुक्तासन भी कंपलसरी है। ऐसे कम से कम 4-5 आसन बैठ करके मंडूकासन और वक्रासन, गोमुखासन जो कर पाए, लेट करके पवन मुक्तासन या उत्तान पादासन, और कमर के लिए तो मेरुदंड के लिए और मस्तिष्क के लिए जो है भुजंगासन, मर्कटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। 4-5 आसन, 4-5 प्राणायाम और पावर योग तो जिससे ज़्यादा नहीं बन पाता, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक आदि, जिम आदि ज़्यादा नहीं कर पाते, दौड़ धूप नहीं कर पाते, तो कम से कम भुजंग आसन ही 100 बार तक हम करवा देते हैं और उससे भी अप्रतिम लाभ होते हैं लोगों को। तो ये तो मैंने लोगों को बहुतों को सिखाया। और अब तो कल एक बैंक के एमडी चेयरमैन, मेरी उनसे मुलाकात हो रही थी। उनके पिताजी मुझसे कहने लगे, बोले स्वामी जी मैं तो रोज़ आपको देखता हूँ और आपको फॉलो करता हूँ, और मैंने देखा वो रिटायरमेंट के बाद भी उनकी फिजिक्स ऐसी थी, उनकी बायोलॉजिकल एज जो है वो 60 से ज़्यादा नहीं लग रही थी रिटायरमेंट के 15-20 साल बाद। लो ऐसे ये है योग की महिमा। तो मैं तो चाहता हूँ जितने भी टायर्ड हैं लोग, रिटायर्ड हैं लोग, वो सब योग करें, और जो वर्किंग हैं, वर्किंग पर्सन्स हैं, वो सैटरडे संडे को योग करें, यज्ञ करें, पंचकर्मा षटकर्मा करें। जितना प्रकृति से जुड़ेंगे, जीवन के लिए कोई ना कोई आलंबन चाहिए। हमने आजकल राजसिक और तामसिक आलंबन ले रखे हैं। सैटरडे संडे को पिक्चर देखेंगे, पता नहीं और बाहर का खाना खाएंगे, इधर उधर धूल धक्कड़ खाते हुए ऐसे ही वीरान हुए घूमते रहते हैं। तो भाई पानी में मीन प्यासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। तो फिर क्या है, कबीर साहब कहते हैं, जाको ध्यान धरे विधि हरि हर मुनि जन सहसा ठासी, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुषा विनाशी। है हाजिर के ही दूर बतावे, इधर उधर जो हांटते फिरते रहते हैं, है हाजिर के ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासी। इधर उधर हांटते फिरते हैं, भागते फिरते रहते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, हंडोरा काम चोरा और चटोरा ये कभी भी जीवन में स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकते। स्वामी जी सही रास्ते पर चलो भाई, नहीं तो ठोकर खाओगे, पछताओगे, फिर माथा फोड़ोगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। मेरा जीवन यूं ही बीत गया, मुझसे मिला नहीं मेरा मीत गया।